कई बार ऐसे प्रश्न आपके मन में आते होंगे कि जब आतंकवादी घाटी के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो उसके बाद गायब कहाँ हो जाते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कई बार ऐसे प्रश्न आपके मन में आते होंगे कि जब आतंकवादी घाटी के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो उसके बाद गायब कहाँ हो जाते हैं। कई बार हमने आपको खबर दिखाई और हमने कहा कि आतंकवादियों ने वहां पर अटैक किया और उसके बाद वहां से गायब हो गए। सर्च अभियान चलाया गया, पता ही नहीं चला कि आखिर ये आतंकवादी जो थे वो गायब कहाँ हो गए हैं, कहाँ गए, कहाँ छुप गए। तो आज जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, इससे आप जान पाएंगे कि ये आतंकवादी जो हैं वो कहाँ छुप जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, ऐसी कौन सी जगहें हैं, ऐसी कौन सी गुफाएं हैं कहाँ ये आतंकवादी छिप जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद छिप जाते हैं। तो ये रिपोर्ट आप ज़रूर देखें और इसे शेयर भी करें। कश्मीर की जनता के बीच पनाह नहीं मिलने पर आतंकवादी फिर से मस्जिदों और मदरसों में अपने ठिकाने बना रहे हैं, जिससे उन्हें न केवल सुरक्षा बलों से बचने में मदद मिलती है बल्कि किशोरवा लोगों को बरगलाने का मौका भी मिलता है। कश्मीरी लोगों ने आतंकवादियों की मदद करना बंद कर दिया है और सरकार ने भी निगरानी बढ़ाने और आतंकियों को पनाह देने वाले घरों को जब्त करने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद से आतंकवादी संगठन पुराने तरीके अपना रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार सरकार और सुरक्षा बलों दोनों के सतत प्रयासों से कश्मीर में आम जनता के आतंकवाद को देखने के नज़रिए में बड़ा बदलाव आ गया है। लोग अब आतंकवादियों को पनाह और अन्य मदद देने से गुरेज करने लगे हैं। आतंकवादी 1990 के दशक की शुरुआत में हजरत बल दरगाह और चरार शरीफ में छिपते थे और सुरक्षा बलों से उनकी झड़पें होती थी। हाल में हुई कुछ मुठभेड़ों में, जिसमें विशेष रूप से दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के विश्लेषणों से पता चला कि पाकिस्तान प्रायोजित दहशतगर्द पनाह लेने के लिए फिर से मस्जिदों और मदरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह में कुलगाम, नैना, बटपोरा और चेवाकला में हुई 3 मुठभेड़ों में यही बात देखने को मिली। आतंकवादियों ने जानबूझकर मस्जिदों और मदरसों में आसरा ले रखा था। उन्होंने पहचान छिपाने और सुरक्षा बलों को गोलीबारी या बल प्रयोग करने के लिए उकसाकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के दोहरे मकसद से ये काम किया। सेना ने पिछले दिनों पुलवामा जिले में रूफ नामक आतंकवादी को पकड़ा था। उसने पूछताछ करने वाले अधिकारियों को बताया कि आतंकवादियों ने एक मस्जिद में शरण ले रखी थी और जब भी सुरक्षा बल आते तो वो धर्म प्रचारक बन जाते। पुलवामा जिला के चेवाकला में मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों ने एक मस्जिद में पनाह ले रखी थी। उनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक था। इन मदरसों को मौलवी नसीर अहमद मलिक ने 2020 में शुरू किया था। मलिक इससे पहले 6-7 साल तक जामिया मस्जिद में रहे। वो गांव में 4 से 10 साल तक के बच्चों को धार्मिक उपदेश देते थे। मलिक 2016 से पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग जिले के अनेक गांवों से ज़कात इकट्ठा करने के काम में शामिल रहे। चेवाकला में मुठभेड़ वाली जगह से मिले दस्तावेज से ये शक हकीकत में बदल गया कि वो दान में मिले धन का इस्तेमाल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की मदद के लिए करते थे। ये भी पता चला कि मदरसों में मारे गए आतंकवादी वहां कम से कम 2 महीने से रह रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक मलिक पर जन सुरक्षा कानून PSA के तहत मामला दर्ज किया गया है और वो घाटी छोड़कर जा चुके हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार मदरसों का इस्तेमाल आतंकवादी केवल स्थानीय कश्मीरी जनता को निशाना बनाकर हमला करने के लिए नहीं करते,
बल्कि कश्मीर के बच्चों और युवाओं को गुमराह करने के लिए भी करते थे। इन किशोरों को आतंकवादियों द्वारा गुमराह किए जाने से चिंतित सुरक्षा बल विशेष शिविर आयोजित करके उनके माता पिता को बता रहे हैं कि मदरसों का इस्तेमाल उनके बच्चों को बरगलाने के लिए होने का खतरा है। एक अधिकारी ने कहा, अगर घाटी में आतंकवादी इस तरह से किशोरों और बच्चों को बरगलाएंगे और आम कश्मीरी अभिभावक इस बात से अनजान रहेंगे कि जिन शिक्षाओं पर वो अपने बच्चों के लिए भरोसा कर रहे हैं वो उन्हें अंधेरे में रख रहे हैं, तो कश्मीर की अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं लगता। अधिकारियों ने कश्मीर के लोगों से इन करतूतों के खिलाफ आवाज़ उठाने और अपने बच्चों को आतंकवाद से कुचरित्र में पड़ने से बचने का अनुरोध किया है। तो अब आप समझे होंगे कि ये आतंकवादी कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ छिप जाते हैं। मस्जिद मदरसों में ये लोग छुपते हैं, धार्मिक प्रचार करने लगते हैं, ऐसे भोले बन जाते हैं कि इनको पता ही नहीं यहाँ क्या हुआ। कई बार ये प्रश्न हमने भी किया था कि आखिर ये गायब कहाँ होते हैं, आखिर ये कहाँ छुपते हैं। अब वहाँ पर घाटी में लोग इन्हें पनाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोग भी अब समझदार हो गए हैं। तो अब इन लोगों ने नए पैंतरे अपनाए हुए हैं, और ये पैंतरे को नए नहीं, जब शुरुआत में घाटी के अंदर इन लोगों ने अपनी सक्रियता बढ़ाई तो तब यही पैटर्न, यही एजेंडे जो थे वो चलाते थे। वहाँ पर आसानी है, कोई पूछता नहीं है, और फिर ये युवाओं को भी बरगलाते हैं। वहाँ पर उनके दिमाग में ऐसी बातें डालते हैं जिससे बाद में वो गन उठाने पे मजबूर हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो गलत डायरेक्शन में हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी दीपक शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।